आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डिपेंड्स अपॉन व्हाट। तो हमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी डिस्कस करनी है और बताना है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन दे रखा है नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, तो ये डिस्कस करते हैं। तो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप से क्या पता चल पा रहा है कि जो एल्काइल हैलाइड होगा वो कितने कार्बन एटम से अटैच होगा, ये कितने हाइड्रोजन एटम से अटैच होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम CH3X ले रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन एटम अटैच है और हैलाइड ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो मिथाइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और हैलाइड ग्रुप को बाहर निकाल देगा, जिसका जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से दे देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से दे देगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा CH3NU। और अगर यहीं पे बात करते हैं तो जो हमारा जो एल्काइल हैलाइड है अगर हम उसको CH3CH2X कंसिडर कर ले, अब बात करें कि कौन सा किसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पहले की तरह रहेगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ पे क्या केस है कि CH3 ग्रुप साथ में और अटैच है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये CH3 ग्रुप और अटैच है। तो CH3 ग्रुप क्या है जनरली? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या मतलब है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो वो उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के करेक्टरिस्टिक्स को कम कर देगा। तो और जो न्यूक्लियोफिल यहाँ पे अटैक करना चाहेगा वो कम टेंडेंसी हो जाएगी उसकी जब न्यूक्लियोफिल यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या कहना चाहते हैं हम? तो न्यूक्लियोफिल की जो टेंडेंसी है अटैक करने की वो कम हो जाती है। न्यूक्लियोफिल हैज़ लेस टेंडेंसी टू अटैक। तो जब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और अटैच हो गया तो न्यूक्लियोफिल की जो टेंडेंसी है अटैक करने की वो कम होगी, क्योंकि जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा था वो कम हो गया। तो इसी के बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप आता जाएगा उतनी उसकी टेंडेंसी उतनी न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी कम होती जाएगी कि वो उस अल्काइल हैलाइड ग्रुप के ऊपर अटैक करे और फर्दर एलिमिनेट करे हमारे हैलाइड ग्रुप को। तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है इस समय। जितना छोटा एल्काइल ग्रुप होगा उतनी ही सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। सेकंड ऑप्शन हमें जो बोल रहा है कि नेचर ऑफ हैलोजन ग्रुप, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेचर ऑफ हैलोजन ग्रुप से क्या पता चल पा रहा है, जो हैलाइड ग्रुप है वो 4 तरह के होते हैं, ये तो हमें कॉमनली पता है। एक आयोडाइड आयन है, एक हमारे पास आयोडाइड आयन है, एक ब्रोमाइड आयन है और एक हमारे पास क्लोराइड आयन है, एक फ्लोराइड आयन है। तो ये नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप के हैलोजन ग्रुप के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं क्या, जिसका जो एसिड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। एसिड यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, सॉरी, तो Cl नेगेटिव का जो एसिड बनेगा वो HCl होगा, HBr बनेगा Br नेगेटिव का और HI बनेगा, HI बन जाएगा I माइनस का। तो यहाँ पे इनके 4 एसिड बन जाएंगे। तो यहाँ पे अभी एसिड की अगर डेफिनेशन हमने जो पढ़ी है, एसिड डेफिनेशन क्या कहती है कि जो प्रोटोन अपने आसानी से रिलीज कर सके, प्रोटोन रिलीज इजीली। तो अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो मतलब कि जो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो अगर कोई यहाँ पे बेस अटैक करना चाहेगा तो इसकी बॉन्डिंग को वीक नहीं कर पाएगा, मतलब कि यहाँ से जो प्रोटोन निकलने की टेंडेंसी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो लेस टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटोन, लेस टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटोन। तो लेस टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटोन है मतलब कि ये हमारा वीक एसिड हो जाएगा और ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो वीक कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे, वीक कॉन्जुगेट बेस। और जो जो हमारा वीक एसिड है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और हमने जनरली पढ़ा है कि जितना ज़्यादा वीक कॉन्जुगेट बेस होगा उतनी उसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। वीक कॉन्जुगेट बेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो इसका भी हमने क्या पढ़ा ऊपर, जो आयोडाइड आयन हमारा बना था वो हमारा वीक कॉन्जुगेट बेस है, जो कि इसका जो एसिड है वो HI है, सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसका हाइड्रोजन आराम से निकल जाएगा।
और फ्लोराइड आयन यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, और HF जो उसका एसिड था वो सबसे वीक है। और अभी हमने बात करी कि वीक कंजुगेट बेस होगा तो वो उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा होगी तो मतलब जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करना चाहेगा वो आराम से कर पाएगा। अब इसी के बेसिस भी क्या कह सकते हैं, क्या हमारा ऑप्शन सेकंड बिट सही है, क्यों नेचर ऑफ हेलोजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब हम आयोडाइड की बात करेंगे तो उसकी नेचर ऑफ हेलोजन में ज़्यादा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करेंगे फ्लोराइड की। तो यही इसका कह सकते हैं कि इनका जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी हो जाएगी वो इस ऑर्डर में होगी। तो अगर यहाँ पे आयोडाइड प्रेजेंट होगा एल्काइल हैलाइड के अंदर तो वो रिएक्शन फास्ट करेगा, और अगर फ्लोराइड होगा तो वो रिएक्शन स्लो करेगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन डिपेंड करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नेचर ऑफ बोथ एल्काइल ग्रुप एंड हेलोजन ग्रुप। अभी हमने ऊपर बात करी कि एल्काइल और हेलोजन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ कह रहा था कि सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड करेगा, बट हमने अभी यहाँ पढ़ा कि दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।